और बड़ी खबर आपको साहेबगंज से बताएं, जहां फर्जी तरीके से कोरोना वैक्सीन देने का मामला सामने आया है। फर्जी तरीके से दिया गया वैक्सीन लेने का सर्टिफिकेट 500 रुपए देकर दिया गया है वैक्सीन। ये वैक्सीन नहीं बल्कि वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिया गया है। CHO हेल्थ वर्कर पर घूस लेने का आरोप है। राजमहल अनुमंडल अस्पताल का ये मामला है। अब देखिए, ये अलग तरह की तस्वीर है। एक तो वैक्सीन नहीं लेना है, लेकिन ये जरूर शो करना है कि उन्होंने वैक्सीन ले लिया है और इसलिए 500 रुपए रिश्वत दी गई और फर्जी सर्टिफिकेट ले लिया गया कि वैक्सीन वो ले चुके हैं। अब ये देखिए, अंदाजा लगाइए कि अगर इस तरह का गड़बड़ झाला होगा तो हम जिस तरह से कोरोना के खात्मे की बात कर रहे हैं, इससे कैसे खत्म होगा कोरोना अगर इस तरह की बातें सामने आएंगी। तो एक तो वैक्सीन नहीं लिया, दूसरा आपने फर्जी सर्टिफिकेट जरूर ले लिया कि आप वैक्सीन ले चुके हैं। यानी कि अगर आप भीड़ में जाते हैं तो आप ये साबित कर देंगे आप तो वैक्सीनेटेड हैं, आपको कोई खतरा नहीं है कोरोना से, आप वैक्सीन ले चुके हैं। लेकिन देखिए, फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट ले लिया। और हमारे साथ सुधाकर जुड़ चुके हैं इस वक्त। सुधाकर, ये अजीब तस्वीर है। कुछ ऐसे लोग हैं हमारे बीच जो ये साफ तौर पर अभी भी कह रहे हैं कि हमें वैक्सीन नहीं लेना, लेकिन चूंकि सरकार ने ये मैंडेटरी किया है कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर आपकी एंट्री मना कर दी गई है। तो ऐसे में वैक्सीन का सर्टिफिकेट जरूर ले लेना है भाई कि हम वैक्सीनेटेड हैं, सर्टिफिकेट है मेरे पास। ये तो बड़ा गड़बड़ झाला है। जी देखिए, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी लापरवाही कहिए या समझिए, एक बात ये भी कह सकते हैं कि कुछ पैसे की लालच से, कुछ पैसे की लालच को लेकर कितना बड़ा ये षड्यंत्र रचा जा रहा है कि बिना वैक्सीन लिए और उसको सर्टिफिकेट दे दिया गया। मात्र 500 रुपए के चलते कितनी बड़ी जिंदगी के लोगों की जिंदगी के साथ ये खिलवाड़ आप कह सकते हैं। ये राजमहल अनुमंडल अस्पताल का मामला है। ये एक CHO पद पर कार्यरत कृपाल भीरा जो जिसको एक इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी गई है कि वो सभी को वैक्सीन देकर और ये आप सर्टिफिकेट दे, लेकिन ये कुछ 500 रुपये की लालच में आकर ये बहुत बड़ा अपराध इन्होंने किया है। और आप कह सकते हैं कि इस क्षेत्र से जो राजमहल का इलाका है, इस क्षेत्र से करीब हजारों संख्या में करीब कह सकते हैं 100-200 की संख्या में रोज मजदूर दूसरे जगह जाते हैं काम करने के लिए। आप रांची में भी जाते हैं, दिहाड़ी मजदूर है, वो सब जाते हैं। और उन लोगों को जैसे प्लेन में चढ़ना हो चाहे ट्रेन में जाना हो तो उसके लिए लोगों को भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता लगती है कि जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता लगती है। लेकिन उन लोगों जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि कुछ पैसा देकर और सर्टिफिकेट ले लेते हैं। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि देखिए ये तो जिंदगी से खेलने वाली बात हुई सुधाकर। अगर आप 500 देकर अगर आप सर्टिफिकेट ले रहे हैं तो आप तो मुफ्त में वैक्सीन ले सकते हैं और उससे सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं बचेगी। आप सोच रहे हैं कि आपकी जिंदगी में अगर आप वैक्सीन लेते हैं तो कुछ और हो जाएगा, लेकिन अगर आप वैक्सीन लेते हैं तो आप तो सुरक्षित रहेंगे, दूसरों को भी सुरक्षित रखेंगे। ये तो सबसे आसान जरिया तो ये है कि आप वैक्सीन लें। जी देखिए, बिल्कुल ये तो लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम क्यों 500 रुपया दे रहे हैं, जबकि सरकार के तरफ से आप कह सकते हैं कि हमारे झारखंड सरकार की तरफ से भी फ्री वैक्सीनेशन का ये लोगों को दिया जा रहा है कि फ्री वैक्सीनेशन ले। लेकिन आखिर लोग क्यों नहीं समझ रहे कि आखिर वो 500 रुपया दे रहे हैं। तो ये सुधाकर एक तरफ की बात नहीं है। अगर हम पैसे दे रहे हैं तो जो वहां बैठकर पैसे ले रहे हैं उन्हें भी तो सोचना होगा। उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, सर्टिफिकेट आप उन्हीं को दे सकते हैं जो वैक्सीनेटेड है, लेकिन आप उन्हें सर्टिफिकेट बांट रहे हैं चंद अपनी जेब भरने के लिए। आप उन्हें सर्टिफिकेट दे रहे हैं जिन्होंने वैक्सीन लिया ही नहीं है। जी देखिए, बिल्कुल ये दोनों तरफ की हम लापरवाही कर सकते हैं। जो वैक्सीनेशन ले रहे हैं, जो वैक्सीनेशन बिना दिए सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा ये खुलासा है और इस पर स्वयं DC ने संज्ञान लिया। और आप ये बता दें कि ये मामला भी दर्ज कर लिया गया है इनके ऊपर कि अस्पताल अधीक्षक की तरफ से कोई बात सामने आई है, उन्होंने कुछ कहा है? जी फिर से दोहरा जाए सवाल। अस्पताल अधीक्षक ने कुछ कहा है इस सिलसिले में सुधाकर? जी बिल्कुल, अस्पताल अधीक्षक से भी बात हुई है हमारी। उन्होंने कहा कि वो लिखित शिकायत दिए हैं राजमहल
थाना में और मामला इस व्यक्ति पर जो है मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई होगी। और उन्होंने सख्त तरीके से कहा कि अगर ये मामला संज्ञान में आए तो इसकी गिरफ्तारी होगी और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, आप नजर बनाए रखिए और भी अपडेट्स लेंगे आपसे सुधाकर। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये बड़ी खबर है, जरा गौर से इस चेहरे को देखिए। ये वही शख्स है जो लोगों से 500 रुपए लेकर, उन लोगों से 500 रुपए लेकर जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया, लेकिन 500 रुपए लेकर एक तरफ अपनी जेब भर रहा है, अपनी जेब गर्म कर रहा है और ऐसे लोगों को फर्जी सर्टिफिकेट दे रहा है। फर्जी सर्टिफिकेट इस नाम पर कि लोगों ने वैक्सीन लिया नहीं लेकिन वो वैक्सीनेटेड सर्टिफाइड हो गए कि आपने वैक्सीन ले लिया है। तो जरा गौर से देखिए इस चेहरे को। अगर आपके आसपास है, पहचानते हैं, तो जरा इनसे होशियार रहें, अलर्ट रहें, क्योंकि पैसे लेकर ये आपको भी कह देंगे कि आप वैक्सीनेटेड हैं।